तो देखिए इधर दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे हम सोल्व। तो ये हमारा 1/x प्लस 1/x और इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा 1/x प्लस 1 है, हमारी जो ये वाली वैल्यू है ना दोस्तों, हम इसे एक बार ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका ब्रैकेट बंद करके तिरछी गुणा करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे। तो एक्स ही कम एक्स आ गया प्लस ऐसे आ गया, और एक्स प्लस 1 ही कम एक्स प्लस 1 ऐसे आ गया, ठीक है। बराबर 2 है हमारा, और बटे में इसकी गुणा इससे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 1, क्योंकि बटे की गुणा बटे से करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम 1x और 1x कितने हुए हमारे, 2x प्लस 1, ठीक है। अब इस x की इसके अंदर गुणा करेंगे, x और x का स्क्वायर प्लस ऐसे आ जाएगा, और x ही कम x बराबर है हमारा 2, ठीक है। अब इसे हम ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब हम क्या कर लेंगे, ये इस तरीके से कर लो इसे, ठीक है। और इसके बटे में एक मान के अपनी तरफ से और तिरछी गुणा कर दो इसकी भी। तो जब एक की इससे करेंगे तो ये ऐसी का ऐसी आ जाएगा बराबर, और 2 की करेंगे इससे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और प्लस 2x ही कम 2x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाला पद उधर लिख लो और ये वाला पद इधर लिख लो। ये वाला हमारा इधर लिख लो इसे, और इस वाले को लिख लो इधर, ठीक है। हमने क्या कर लिया, ये वाला पद को उठा के इधर रख लिया और इसे उठा के इधर रख लिया, ठीक है। अब देखो इधर, तो ये आ गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x और बराबर है हमारा 2x प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो 2x से 2x कैंसिल हो गया हमारा, तो ये बचा हमारा 2x स्क्वायर बराबर 1। अब ये 1 का ये 2 कहाँ जाएगा, सामने वाले पद के ये चला जाएगा बटे में, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पद पर अंडर रूट चढ़ता है, सामने वाले पद पर अंडर रूट चढ़ता है, ये तो तुम जानती होगे ना। जैसे एक्स का स्क्वायर है और बराबर 7 है, तो इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो 7 जो है अंडर रूट में चला जाएगा। इस तरीके से करते हैं, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। तो आप तो जानते ही हैं 1 रूट में रहता नहीं है, तो 1 आ जाएगा हमारा ऊपर और अंडर रूट में रहेगा 2 प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। हमारा ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसे हम, ठीक है। हमारे त्रिची गुणा कर दिया, एक्स का मैक्स ऐसे लिख लिया, यहाँ पे एक बार ऐसे लिख लिया, एक्स का मैक्स आ गया और एक्स प्लस 1 की गुणा करी इससे तो ये ऐसे आ गया। फिर बटे की बटे से गुणा करते हैं, 2 ऐसे चल रहा, 1x 2x कर लिया, 1 ऐसे आ गया, एक्स नीचे गुणा कर दिया, एक्स का स्क्वायर और एक्स ही कम एक्स। फिर 2 के बटे में 1 मान के अपनी तरफ से फिर त्रिची गुणा कर दी, इसकी 1 से करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, इसकी 2 से करेंगे 2x स्क्वायर कम 2x स्क्वायर प्लस ऐसे और 2x ही कम 2x। अब इसे उठा के इधर रख लो और इसे उठा के इधर रख लिया, ठीक है। अब ये ऐसा आ गया, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर ऐसे आ गया, इधर बच गया 1 ऐसे आ गया। तो जो गुणांक जो होता है 2 गुणा में है x की, तो ये सामने वाले पद के बटे में चला जाएगा, ठीक है, चला गया। अब x पे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ये नियम हैगा। जब स्क्वायर हटता है ना किसी चीज पे से, तो उसके सामने वाले पद पर जो सामने वाला जो पद होता है ना वो रूट में चला जाता है, तो 1 को रूट में रखते नहीं है, तो 2 अंडर रूट में है, ठीक है। प्लस माइनस हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। हम करेंगे सवाल नंबर 29। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। तो इसमें लिखा है मूलों द्वारा समीकरण बनाइए, ठीक है। एक मूल ये है और एक मूल ये है, तो हम इसे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सोल्व, ठीक है, सोल्व, और लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर तो अंडर रूट 2 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है, ठीक है।
तो मूलों द्वारा द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है? मूलों द्वारा बनी द्विघात समीकरण का सूत्र है हमारा समीकरण का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये है हमारा सूत्र। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाने का ये फॉर्मूला आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिख लिया, माइनस भी ऐसे आ गया, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? अंडर रूट टू एक्स ऐसे आ गया, फिर प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान क्या? 1/3 और बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो जिसके बटे में 3 है उसे छोड़ के सबसे गुणा कर देते हैं। जिसके बटे में 3 है उसे छोड़ के बाकी सबसे इसकी गुणा कर देते हैं, ये इसका नियम है। तो ये आ जाएगा सबके बटे में 3। अब इसके बटे 1 मानोगे तो तिरछी गुणा के हिसाब से 3 की गुणा 0 से हो रही है, तो ये तो हो जाएगा 0 के बटे में जाके खत्म। 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर है। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा समझ लो इसे एक बार। ये मूल दे रखे थे, अल्फा प्लस बीटा का मान ये था, अल्फा गुणा बीटा का मान ये था। तो मूलों द्वारा बनी द्विघात समीकरण का सूत्र ये है x² माइनस मूलों का योगफल भी पढ़ सकते हैं, या अल्फा प्लस बीटा पढ़ लो, x प्लस अल्फा इंटू बीटा या मूलों का गुणनफल पढ़ लो बराबर 0। x² ऐसे आ गया, माइनस भी ऐसे लगा लिया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा? √2 रख लिया, ये वाला x ऐसे आ गया, प्लस ऐसे आ गया, और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना? 1/3, तो 1/3 आ गया, 3 बराबर 0 ऐसे चल रहा। अब जिसके बटे में 3 है उसे छोड़ के बाकी सबसे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 3x² आ गया, 3 √2x आ गया, कि गुणा का निशान है बीच में, और ये 1 ऐसे के ऐसे आ गया बराबर 0। अब 3 जो है यहाँ तक के पदों के सबके बटे में आ गया, तो तिरछी गुणा के हिसाब से 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो गया, तो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, तो ये सवाल नोट करते रहना आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें लिखा है x² प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0 समीकरण को मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे मूल सूत्र द्वारा। यहाँ पे हम लिख लेंगे सोल्व। तो दिया कितना है हमारा? x² प्लस 5x प्लस 5 और बराबर 0। ठीक है, तो मान लेंगे a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर है 5। ठीक है, ये मान छांट लेते हैं। जो x² की गुणा में होता है वो a का मान होता है, और कुछ भी ना हो तो एक मान लेते हैं। जो x की गुणा में होता है वो b का मान होता है, जो अकेला अचर पद होता है वो c का मान होता है। ठीक है, अब हम सूत्र लगा लेंगे, ये वाला b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर है तो b का मान कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 ऐसे आ गया, गुणा a का मान कितना? 1 रख लिया, गुणा c का मान कितना? 5 रख लिया। देखो तो 5 का वर्ग 5 पंजे 25 माइनस ऐसी 4 एकम 4 पंजे 20, तो 25 में 20 निकाले कितना बचा हमारा? 5 बचा। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र है मूल सूत्र जो है हमारा मूल सूत्र दोस्तों, वो हमारा सूत्र है मूल बराबर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और बटे में दोस्तों होता 2 गुणा a। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूत्र है मूल वाला। सही है, हमारा सूत्र आ गया। अब हम क्या करेंगे? x की जगह x आ गया, माइनस का चिन्ह ऐसे आ गया, b का मान कितना? 5, तो ये आ गया हमारा 5 और प्लस माइनस ये वाला चिन्ह लगा लिया और अंडर रूट ऐसे लगा लो। अब देखो इधर b² माइनस 4ac का मान कितना आया? देखो ये है हमारा b² माइनस 4ac। देखो सेम तो है ये अंदर का, और ये तो मैंने ये बाहर हल कर लिया, तो इसका 5 आ गया। तो हम इस पूरे की जगह कितना रख लेंगे? खाली 5 रख लेंगे। ठीक है,
और बटे में आ गया हमारा 2 गुणा ए का मान कितना हैगा 1 रख लिया। ठीक है, तो हम कर लेंगे इसे x बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 और बटे में 2। ठीक है, यह आ गया इसका आंसर। देखो इधर ये समीकरण थी, a बराबर 1 मान लिया, b बराबर 5 है, c बराबर भी 5 है। ये सूत्र है हमारे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर, b का मान कितना 5, 5 पे स्क्वायर आ गया, माइनस चिन्ह ऐसे आ गया, 4 ऐसे आ गया, गुणा का चिन्ह लगा लिया, a का मान कितना 1 रख लिया, फिर गुणा का निशान लगा लिया, c का मान कितना 5, 5 रख लिया, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 हो गया, माइनस ऐसे आ गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 आ गया, 25 में 20 निकाले 5 बच गया। ठीक है, मूल सूत्र द्वारा हल कह रहे थे, मूल सूत्र द्वारा, तो ये मूल सूत्र ये है सूत्र हमारा, इसका दूसरा नाम सीधे चार रेवी है, सीधे चार रेवी है। ठीक है, तो x ऐसे आ गया, ये वाला माइनस चिन्ह भी ऐसे आ गया, b है, b का मान कितना था 5, 5 आ गया, प्लस माइनस ऐसे आ गया, और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया हमारा निकल के, ये हैगा 5 आया था, तो इसकी जगह 5 रख दिया, बटे में तो ऐसे आ गया, गुणा का निशान लगाया, a का मान कितना आएगा 1, तो ये 1 रख दिया, फिर ऐसे उतार लिया सेम टू सेम, 2 एकम 2 लिख लिया, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 25 बटे मतलब 25 बटे 81 एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे 9 एक्स प्लस 1 बटा 4 बराबर 0 के मूलों के लक्षण बताइए। ठीक है, 25/81 एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल 0 के मूलों के लक्षण बताइए। ठीक है, तो मूलों के लक्षण देखिए कैसे पता करते हैं, तो ठीक इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे सोल्व, यहाँ पर लिख लेंगे हम सोल्व, और इसे लिख लेंगे एक बार इस तरीके से 25/81 एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 एक्स प्लस 1/4 और बराबर है 0। ठीक इसी तरीके से मान निकाल लेंगे इसके भी, a बराबर है इसका 25/81 और b बराबर मान लेंगे इसमें 5/9 और c बराबर मान लेंगे 1/4। ठीक है, तो मूलों के लक्षण पता करने के लिए सूत्र ये है हमारा, ये सूत्र तुम्हें याद करना पड़ेगा, सूत्र है ये तुम्हारा बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बराबर का चिन्ह ऐसे आ गया, b का स्क्वायर है, b का मान कितना 5/9, तो 5/9 का स्क्वायर लगा लो, माइनस 4 ऐसे आ गया, गुणा का चिन्ह लगा लो, a का मान कितना 25/81, 25/81 गुणा का चिन्ह लगा लो, इसी का मान कितना है 1/4 है, 1/4 लिख लो। ठीक है, अब देखो इधर 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया वर्ग, 5 पंजे 25 और 9 ने 81, ये जो वर्ग होता है ना ये वर्ग है, मतलब 5 की गुणा 5 से, 9 की गुणा 9 से, तो बचा कितना हमारा 25/81। देखो 25/81 प्लस का 25/81 माइनस का, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 0। तो हमारे मूल क्या आ गए, हमारा मूल आ गया वास्तविक, मूल वास्तविक आ गया, समान आ गया। ठीक है, आप परिमेय लिख लो। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये समीकरण थी हमारी, a का मान लिया, एक्स स्क्वायर का गुणा वो a का मान होता, जो x की गुणा में होता है वो b का मान होता, जो अचर पद होता अकेला वो c का मान होता। ठीक है, और ये सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4ac, b पे स्क्वायर है तो b का मान कितना 5/9 पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस चिन्ह ऐसे आ गया, 4 ऐसे आ गया, गुणा का चिन्ह लगा लिया, a का मान कितना 25/81 रख लिया, गुणा का चिन्ह लगाया, c का मान कितना 1/4 रख लिया, अब 4 से 4 कट गया, तो 5 पंजे 25 और 9 ने 81 आ गया, माइनस चिन्ह ऐसे आ गया, ये हमारा ये बच गया 25/81, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसमें से इसे घटाया तो ये हो गया 0। ठीक है, मूल आ गए हमारे वास्तविक और समान। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24।
तो दोस्तों देखिए इधर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। एक बार पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। यदि समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट में बीटा अपॉन अल्फा माइनस इन अंडर रूट में बी अपॉन ए बराबर 0 लाना है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे सोल्व। समीकरण कितनी तरह की हमारी, ax² प्लस बी एक्स प्लस बी और बराबर है हमारा 0। ठीक है दोस्तों, तो हम ए बराबर मान लेंगे इसमें भी ए, ठीक है, कोमा बी बराबर मान लेंगे बी, कोमा सी बराबर मान लेंगे बी। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर की गुणा में होता है वो ए का मान होता है, जो एक्स की गुणा में होता है वो बी का मान होता है, जो अकेला होता है अचर मत वो सी का मान होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और जिसे हम हिंदी में बोलेंगे मूलों का योगफल बराबर, इसका सूत्र है माइनस बी बटा ए। ठीक है, ये सूत्र लगा दिया। अब बराबर चिन्ह ऐसे आ गया, ये वाला माइनस ऐसे आ गया, ऐसे कर ले, ब्रैकेट लगा लो। चलो, बी का मान कितना बी, ए का मान कितना ए, तो हमारा कितना मान आ गया इसका, ये आ गया हमारा माइनस बी बटा ए आ गया। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान जो मान आया हमारा कितना आ गया, माइनस बी बटा ए आया। अब हम निकालेंगे अल्फा गुणा बीटा का मान। अल्फा गुणा बीटा बराबर का सूत्र है सी बटा ए, सी बटा ए। तो सी का मान कितना है बी, ए का मान कितना है ए, तो अल्फा गुणा बीटा का मान आ गया हमारा बी बटा ए। ठीक है, अब देखो इधर, हमारा दिया क्या था, हमारा LHS क्या दिया था, LHS दिया था हमारा, इसमें अंडर रूट में है हमारा a अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट में है हमारा बीटा अपॉन अल्फा और माइनस के है अंडर रूट b बटा a। ठीक है, तो आपको 0 लाना है, तो मैंने LHS लिख लिया। तो अब हम तिरछी गुणा करेंगे अल्फा की अल्फा से, तो ये हो जाएगा अल्फा रूट हट जाएगा, बीटा प्लस ऐसे लिख लो, बीटा की बीटा से करो तो रूट हट जाएगा। क्योंकि देखो मैं समझाऊं इसमें, यहाँ पे इधर देख लो एक बार, अगर अंडर रूट में अल्फा है और ये गुणा है और अंडर रूट में अल्फा है, तो जब अंडर रूट में संख्याएं एक सी होती है ना, तो खाली रूट हट जाता है। क्या हो जाता है, खाली रूट हट जाता है। जैसे अंडर रूट में 2 लिखो गुणा अंडर रूट में 2 लिखो तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये आ गया इस तरीके से। अब देखो अल्फा गुणा बीटा दोनों अंडर रूट में अलग अलग है, जब अंडर रूट में अलग अलग संख्याएं होती है तो उनकी गुणा रूट में आ जाती है, अल्फा बीटा। ये माइनस के बी बटा ए ऐसी चल रहा है, बिल्कुल ऐसी का ऐसी, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो इधर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था हमारा, माइनस बी बटा ए, रख ले यहाँ पे माइनस बी बटा ए, और अंडर रूट में मान कितना है अल्फा गुणा बीटा का, अल्फा गुणा का बीटा का मान है बी बटा ए, अंडर रूट में है तो ये भी अंडर रूट में आ जाएगा बी बटा अंडर रूट ए। ठीक है, और ये वाला संख्या ऐसे लिख लो, अंडर रूट में बी बटा ए। देखो इधर, जब इस तरीके से कोई संख्या आए, मतलब 1 2 3 4, तो इसकी गुणा जो करते हैं हम इससे करते हैं और इसकी गुणा करते हैं इससे, तो गुणा कर लो। चलो, ए की करो बी से, तो आ जाएगा ए गुणा माइनस बी, अंडर रूट में है ना ये, ए गुणा माइनस बी, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा, ए गुणा अंडर रूट में बी। ये माइनस ऐसी का ऐसी चल रहा है, ये ऐसी का ऐसी चल रहेगा। अब देखो इधर ये बी है और यहाँ पे ए है, तो मैं तुम्हें एक चीज समझाऊं। यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारा ए जो है, अगर मैं ए को कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए, तो दोस्तों एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, क्योंकि मैं ये वाला मिटा के ना
आप अगर नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके सवाल नोट कर लो, क्योंकि मैं ये वाला मिटाने के बाद यहाँ पे ये जो बचा है बाकी हल यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए इधर, तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। मैं आपको बस ये चाहता हूँ अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कर तो वहां भी सकता था, लेकिन क्या फायदा, वहाँ कटिंग फटिंग होती ज्यादा, आपके समझ में नहीं आता। तो ये मैं एक बार ऐसे उतार लिया, ये घोड़ा कितना नीचे अंडर रूट में बी, और माइनस कितना है अंडर रूट में बी बटा ए, और इधर हमारा चल रहा है बराबर का निशान, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा यहाँ पे ए है, तो मैं ए को कैसे लिख सकता हूँ, वो लिख के दिखाना चाहता हूँ। देखो अंडर रूट में ए लिख लो, गुणा अंडर रूट में ए लिख लो, तो इसकी गुणा करोगे तो खाली ए आएगा, आएगा ए। अब इसका मतलब ये हुआ जहां पे ये तुम्हारा ए है उसकी जगह ये दोनों लिख लो, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। इसी तरीके से अंडर रूट में बी गुणा अंडर रूट में बी बराबर क्या होता है, बी होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब अंडर रूट में संख्याएं एक सी होती हैं, संख्या हो चार हो अचार हो कुछ भी हो, तो रूट हट जाता है खाली। अब वो कह रहे हैं बी ये इसके ये जो है बी के बराबर है, तो हम बी की जगह ये रखने वाला हूँ, और जहाँ पे ए है इस ए की जगह मैं ये रखने वाला हूँ, ये वाला, ठीक है। अब आपकी बात नहीं कटेगी, तो चूंकि मैं है ये, तो मैं यहाँ पर रखूंगा ये, ठीक है। तो मुझे ये भी मिटाना पड़ेगा, सूत्र आप नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहिए तो नोट कर लेना सूत्र, ठीक है। ठीक है, तो देखो इधर आप ये आ गया अंडर रूट में ए ऐसी का ऐसी आ गया गुणा, तो कितना आ जाएगा ये हमारा माइनस अंडर रूट में बी गुणा अंडर रूट में बी, रख लिया। ऐसे इसे कर लो, अंडर रूट में ए गुणा अंडर रूट में ए और गुणा अंडर रूट में बी ऐसी का ऐसी, और ये जो माइनस है ये तो ऐसी कैसी चल रहा है साथ में, ठीक है। अब देखो इधर अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल, और अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल, तो हमारा आ गया ऊपर आ गया हमारा माइनस अंडर रूट में बी, और नीचे आ गया हमारा अंडर रूट में ए, इधर चल जाएगा बी बटा ए, ठीक है। तो इधर देखो प्लीज एक बार, तो यहाँ पे चिन्ह जो है ये वाला माइनस का था, ये कितना आ चुका, ओके दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको मैं। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट में बीटा अपॉन अल्फा माइनस बी अपॉन ए बराबर 0 लाना है, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ सोल्व लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार समीकरण को ऐसे कैसे लिख लेंगे हम, कितनी है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस बी बराबर 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ए बराबर इसमें ए है, कॉमा बी बराबर माइनस बी है, कॉमा सी बराबर बी है, ठीक है। ऐसे करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है, ये मूलों को योगफल पढ़ लो, ये अल्फा प्लस बीटा पढ़ लो, इसका सूत्र होता है माइनस की बी बटा ए, ये सूत्र है। तो देखो इधर बराबर का चिन्ह ऐसी लगा लें, माइनस चिन्ह ऐसी आ गया, बी का मान कितना माइनस बी रख लो, ए का मान कितना है ए, यहाँ पे ए रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और बी अपॉन ए,
कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया हमारा बी अपॉन ए आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम कर लेंगे अल्फा गुणा बीटा का मान, अल्फा गुणा बीटा का मान का सूत्र है हमारा सी बटा ए, ठीक है। सी का मान कितना देखो बी, ए का मान कितना ए, तो अल्फा गुणा बीटा का मान हमारा जो मान आ गया वो आ गया बी अपॉन ए आ गया, ठीक है। अब देखो इधर आप प्लीज, कितना था हमारा यहाँ पे, ये था हमारा LHS ले लो इसकी, मतलब ये जो है पक्ष इधर का बराबर जीरो लाना हमें, तो इधर इधर का मैं पद लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर का पद लिख रहा हूँ मैं, बराबर का चिन्ह लगाया, अंडर रूट में अल्फा अपॉन बीटा है और प्लस बीटा अपॉन अल्फा है माइनस अंडर रूट में बी अपॉन ए है, ठीक है। तिरछी गुणा करेंगे हम, अंडर रूट की अंडर रूट ए से, तो अंडर रूट की अंडर रूट ए से गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अगर तुम अंडर रूट की गुणा अंडर रूट ए से करोगे तो ये तो कंडीशन है, देखो अंडर रूट ए की गुणा तिरछी, ऐसा कर रहे हैं हम, तो अंडर रूट ए की गुणा अंडर रूट ए से तो हो रही है, तो यहाँ पे देखो ये मैं चूंकि मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, अंडर रूट ए की गुणा अंडर रूट ए से करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा खाली ए आ जाएगा, रूट हट जाता है। इसी तरीके से बी की गुणा मतलब बीटा की गुणा बीटा से करोगे तो भी इसका रूट हट जाएगा। अरे रूट में ना जब कोई संख्या एक सी होती है गुणा में तो खाली रूट हट जाता है, उनका खाली रूट हट जाता है। तो अंडर रूट ए यहाँ कितना आ जाएगा हमारा ए, प्लस का चिन्ह ऐसे आ गया, अंडर रूट बी बीटा की गुणा अंडर रूट बीटा से करेंगे तो ये इसका भी रूट हट गया, और बड़े में कितना आ जाएगा अल्फा गुणा बीटा, इसका रूट भी आ जाएगा, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखो, जैसे हम गुणा करेंगे अंडर रूट अल्फा गुणा अंडर रूट बीटा, जब कभी भी अंडर रूट में संख्याएं अलग अलग होती हैं, अंडर रूट में संख्याएं अलग अलग होती हैं तो उनकी गुणा हमेशा रूट में आती है, उनकी गुणा हमेशा अंडर रूट में ही आएगी, ठीक है। ये रख लिया, ये चूंकि मैं समझा दिया मैंने। अब ये माइनस के अंडर रूट में बी बटा ए ऐसे के ऐसे लिख लो, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा हमारा ये, तो देखो इधर अल्फा प्लस बीटा की जगह रखूंगा मैं कितना रखूंगा बी बटा ए रखूंगा, इस वाले अल्फा प्लस बीटा की जगह में इसका मान ही तो रखूंगा यहाँ पे बी बटा ए, तो देखो इधर ये मैंने रख लिया बी बटा ए। अब अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है बी बटा ए, लेकिन ये है अंडर रूट में तो अंडर रूट में ही रखेंगे इसे भी, ए कितना बी बटा ए, अंडर रूट में बी और अंडर रूट में ही ए, और ये चल रहा है हमारा, ये जो ऐसे ही चलता रहेगा बी बटा ए, ठीक है। तो अभी कंडीशन में क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं सबसे नीचे वाले पद से और बीच वाले की गुणा करते हैं बीच वाले पद से, तो ये आ जाएगा हमारा बी गुणा अंडर रूट में ए और बटे में आ गया हमारा ए गुणा अंडर रूट में बी, और ये चल रहा है ऐसी का ऐसी, ठीक है। ये तो मैंने जो भी समझाया था इसे, है ना। तो देखो इधर ये जो बी है अभी, तो बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर बी है, तो जैसे ये बी है तो हम बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये मिटा दूं ये वाला, देखिए इधर जैसे ये बी है तो अगर ये अंडर रूट बी की गुणा अंडर रूट बी से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, खाली बी तो आ जाएगा। इसी तरीके से ये ए है, अगर हम अंडर रूट ए की गुणा अंडर रूट ए से करेंगे तो कितना आ जाएगा ए। कहने का मतलब ये है कि जो बी है ना, जैसे ये बी है, ये वाला यही तो बी है, तो ये बी इसके बराबर है रूट गुणा बी अंडर रूट गुणा बी, मतलब रूट बी की जगह मैं ये दोनों लिख सकता हूँ और ए की जगह मैं ये दोनों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो मैं यही रखने वाला हूँ यहाँ पे, तो बी की जगह रखा हूँ अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट ए, ऐसी का ऐसी आ गया, बटे में आ गया हमारा ए की जगह बी रखूंगा मैं अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए, यहाँ से रखूंगा यहाँ पे ए की जगह ये दोनों रखूंगा और बी की जगह ये दोनों, और गुणा अंडर रूट बी ऐसी का ऐसी, ये आ गया हमारा बी, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। तो देखो अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल, अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल, तो पर क्या बचा हमारा अंडर रूट बी
और नीचे बचा अंडर रूट ए, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ये ऊपर बचा हमारा अंडर रूट बी और नीचे बचा हमारा अंडर रूट ए और ये आ गया हमारा अंडर रूट, ये कितना है हमारा, ये तो वही चल रहा है ना बी बटा ए। अब देखो इधर बी भी रूट में है ए भी रूट में है, तो मैं इसे ऐसे लिख लूंगा, ऐसे करके दोनों को रूट में कर लूंगा इस तरीके से, और ये ऐसे ही आ गया बी बटा ए। ठीक है, अब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये पूरा पूरा कट गया, कट गया, कितना आ गया 0, तो 0 हमें लाना था, तो हमारा ये RHS आ गया ना, तो ये इसका हल हो चुका। ठीक है, तो अब इसे नोट कर लेना, बस यहाँ पे ये पॉइंट समझने का, इसे ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स प्लीज एंड फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, यह है समीकरण 9x² माइनस kx प्लस 81 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना हो तुम्हें। ठीक है, देखो इधर कैसे करेंगे हम इसे, पहले तो हम लिख लेंगे समीकरण, इसकी कितनी है 9x² माइनस kx और प्लस है हमारी 81 और बराबर चल रहा है हमारा 0। ठीक है, इसके बराबर हम मान लेंगे, मान a बराबर इसमें 9 कॉमा b बराबर मान लेंगे माइनस के है और c बराबर मान लेंगे 81। ठीक है, जो x की स्क्वायर की गुणा में होता है वो a का मान होता है, जो x की गुणा में होता है वो b का मान होता है, जो c की गुणा में होता है वो अचर पद जो होता है वो c का मान होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि मूल समान हो, जब मूल समान हो, समान हो तब सूत्र याद करना पड़ेगा आपको, इजी है। तो देखो इधर ये सूत्र लगेगा आपका b² माइनस 4ac बराबर 0, ये सूत्र है तुम्हारा। ठीक है, जब मूल समान कहेगा तो बराबर 0 चलेगा, तो यही सूत्र मैं यहाँ पे लिखता हूँ b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b का मान कितना देखो यहाँ पे माइनस के, तो b का स्क्वायर कहाँ पे आ जाएगा, माइनस के ऊपर आ जाएगा, माइनस चिन्ह ऐसे आ गया, 4 का मान कितना है 4 ऐसे आ गया, a का मान कितना है 9 रख लिया गुणा, c का मान कितना है 81 बराबर 0 चल रहा है। ठीक है, अभी आ जाएगा हमारा k का स्क्वायर आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, k का मान आ गया हमारा, तो 4 ने 36 और 36 ही गुणा करें 81 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2916 हो गया हमारा, बराबर चल रहा है हमारा 0। ठीक है, तो देखो 2916 इधर काय का है माइनस का, उधर जाए काय का हो जाएगा ये प्लस का, तो स्क्वायर हटेगा अंडर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट चढ़ेगा, ये आप समझ चुके हैं इस बात को। ठीक है, अब ये बताओ 2916 किसका वर्ग है, मुझे नहीं मालूम किसका वर्ग है। ठीक है, चलो निकाल के देख लेंगे, इधर आ जाओ, यहाँ पे मैं 2916 लिखता हूँ, 2916 का किसका वर्ग है ये मैं चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करनी चेक, देखो 2 से काट लो इसे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना बच गया 1, 2 पंजे 10, कितना बच गया 1 की बचे 6, 2 अट्ठे 16, फिर काट लो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, फिर काट लो 3 से, 3 दूनी 6, कितना बच गया 1, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 3 से काट लो, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट लो, 3 नेम 27, फिर 3 से काट लो, 3 तिया 9, फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3। तो हमने देखा कि ये कट चुका पूरा। ठीक है, हम निकालेंगे जोड़े, 2 का जोड़ा 1 बन गया, 3 का 1 2 3, तो जो जोड़े बनते हैं उनकी एक संख्या ले लो, एक जोड़ा इसकी संख्या ले लो 3, एक जोड़ा ये है इसकी ले लो 3, और एक जोड़ा ये है इसकी यहाँ भी ले लो 3। अब देखो इधर 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, कितना आ गया 54 है। अब तुम अगर 54 की गुणा 54 से करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2916। ठीक है, आया समझ में, किसका वर्ग 2916, 54 का वर्ग है। तो ये सवाल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो देखो ये के बराबर कितना 2916, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ ये,
के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा के बराबर प्लस माइनस 54। ठीक है, ये हमारा के का मान आ गया, के बराबर प्लस माइनस 54 आ गया। और कैसा आ गया ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे करके। ठीक है, देखो इधर ये हमारी समीकरण दे रखी थी, ए का मान छांट लिए, एक्स स्क्वायर गुणा में ए का मान होता है, एक्स गुणा में बी का मान होता है, माइनस का चिन्ह हो तो माइनस का चिन्ह ऐसे ही आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सी का मान ऐसे ही आ गया। मूल समान हो तो सूत्र ये लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये सूत्र लगा दिया मैंने डबल, ये बताया लिख के यहाँ पे लगा दिया। तो बी पे स्क्वायर है तो बी का मान कितना था के पे स्क्वायर आ गया, माइनस चिन्ह ऐसे आ गया, 4 ऐसे आ गया, गुणा का चिन्ह लगाया, ए का मान कितना 9 रख लिया, गुणा का चिन्ह लगाया, सी का मान कितना 81 बराबर 0 चल रहा है। तो के पे स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस के गुणा माइनस के माइनस माइनस प्लस और के का स्क्वायर, माइनस चिन्ह ऐसे आ गया, 4 में 36, 36 की 81 से गुणा करी तो आ गया 29 से 16 बराबर 0। अब 29 से 16 इधर माइनस का उधर कर दिया प्लस का, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तुम जानते हो। अब 29 से 16 किसका वर्ग है पता नहीं था, तो निकालने का तरीका ये आएगा। ठीक है, याद रख लोगे, ये निकालने का तरीका वर्गमूल। तो ये 54 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, जो ये छूट गया था बीच में, है ना, तो आप ध्यान पर आया ये। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 26 करना चाहिए था, लेकिन ये छूट गया तो इसकी वजह से मुझे क्वेश्चन नंबर 21 बताना पड़ रहा है। वैसे इतना हार्ड नहीं है ये, आप खुद भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप देख लो इधर। ठीक है, तो अभिव्यक्तिकर कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र क्या है यहाँ इधर देख लो प्लीज। इस समीकरण को हम एक बार ऐसे लिख लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें पता है हम क्या लिखते हैं, सोल्व लिखते हैं यहाँ पे हम, सोल्व। तो इसी तरीके से मानेंगे a बराबर 3 है, कोमा b बराबर 2 है, कोमा c बराबर माइनस का 1 है। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों। तो ये हम इसमें भी एक a b c के मान छांट लेंगे जैसे छांटते आए हैं अभी तक। और विभक्तिकर का सूत्र ये है तुम्हारा, अगर सूत्र याद कर लो तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका सूत्र है। तो यहाँ पे देखो मैं दोबारा लगा रहा हूँ, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो इसका सूत्र है ना, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। तो d बराबर बी पे स्क्वायर है, b का मान कितना 2, तो 2 पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस चिन्ह ऐसे आ जाएगा, 4 ऐसे आ जाएगा, गुणा a का मान कितना 3 आ गया, गुणा c का मान कितना -1 आ गया। तो देखो इधर 2 दूनी 4, यहाँ भी माइनस हो यहाँ भी माइनस हो, तो इसे कर देते हैं प्लस, 4 तिया 12, 12 कम 12, तो 12 4 कितना हो गया हमारा 16। तो हमारा व्यक्ति का निकल का आ गया 16। ठीक है, ये इसका आंसर है। व्यक्ति का निकालने का तरीका तो पता ही है, ये समीकरण दे रखी थी, एक्स स्क्वायर की गुणा में जो होता है वो a का मान होता है, एक्स की गुणा में होता है वो b का मान होता है, अच्छा पर जो होता है वो c का मान होता है। तो ये इसका सूत्र है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac व्यक्तिकर का। तो ये सूत्र लगा लिया, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b पे स्क्वायर है तो b का मान कितना 2 पे स्क्वायर आ गया, माइनस चिन्ह ऐसे आ गया, 4 ऐसे आ गया, गुणा का चिन्ह लगाया, a का मान कितना 3, यह है ना 3 रख लिया, गुणा c का मान कितना -1 रख लिया। देखो 2 का वर्ग 4, माइनस और ये माइनस प्लस, 4 तिया 12, 12 कम 12, 12 4 हो गया हमारा 16। तो इसका 16 आंसर आ गया। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना पहली संख्या पे पहले तो लिखेंगे सोल्व, माना पहली संख्या माना पहली संख्या है हमारी x, और दूसरी संख्या है हमारी 8 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं हमारा, प्रश्नानुसार कह रहे हैं, प्रश्नानुसार है हमारा कि इन दोनों का वर्गों का योगफल वर्ग कर दो, इनके इसका भी वर्ग कर दो प्लस और इसका भी वर्ग कर दो। देखो वर्गों का योगफल इसका ही वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, तो वर्गों का योगफल इनका 34 आ रहा है। कितना कह रहे हैं वो 34 है।
तो एक्स का स्क्वायर ऐसे आ गया हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोल लो, ऐसे करके ऐसे ही आएगा। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो देखो ए का स्क्वायर मतलब 8 अट्ठे 64 प्लस प्लस आ गया, बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आ गया, माइनस लगा दो, दो 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 अट्ठे 16 और बी का मतलब एक्स और 34 ऐसी का ऐसी आ गया। देखो इधर ए है, ए की जगह 8 को ए मान लो और बी को तुम एक्स मान लो। ठीक है, ए का स्क्वायर तो देखो एक्स का ए का स्क्वायर तो 8 अट्ठे 64 हो गया, प्लस ऐसी का ऐसी, बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर आ गया, माइनस ऐसी का ऐसी, दो ऐसे आ गया। देखो दो और ए का मान कितना 8, तो 2 अट्ठे 16 और बी क्या है एक्स, तो 16x बराबर 34। ठीक है, ये सूत्र लगा इसमें ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा है, तुम लोग इसे नोट कर लो जल्दी से, मैं मिटा दो ये। ठीक है ना, देखो तो देखो एक एक्स स्क्वायर हो गए हमारे 2x²। ठीक है, और ये माइनस क्या हो गया हमारे 16x और 64 हमारा यहाँ पे आ गया और 34 इधर का हो जाएगा हमारा माइनस का, बराबर क्या चल पड़ा 0। 2x² ऐसे आ गया हमारा, 16x भी ऐसे आ गया, 64 में से 34 घटा कितना बचा 30 बच गया। कितना बच गया 30 बच गया, बराबर 0 है। 2 है, देखो 2 1 2, 2 8 16 और 15 दूनी 30, तो 2 को पार सब में जा रहेगा। ठीक है, तो हम 2 कॉमन ले लो इसमें से ऐसे करके, तो देखो माइनस के 2 अट्ठे 16 है, ये कट जाएगा 15 बार में, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है ना, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। अब ये जो है 2 जो है 0 के हटे जाए खत्म हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारा x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब क्या कह रहा है ये, गुणा में मांग रहा है 15, गुणा में मांगना 15 और जोड़ने में मांग रहे हैं 8, जोड़ने में मांग रहे हैं 8। तो बहु संख्या कौन सी आएगी, 5 तिया 15 और 5 और 3 8, 5 और 3 8। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सब, ये आ गया हमारा x² माइनस 8x और प्लस के 15 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ गए हम, देखो इधर 15 का 15 गुणा पे 15 मांग रहा था, जोड़ने पर 8, तो 5 तिया 15, 5 और 3 8, तो ये x² ऐसे आ गया हमारा। और यहाँ पर रख लेंगे हम 5 प्लस 3x बाहर आ गया, 15 ऐसी का ऐसी बराबर 0। x² ऐसे आ गया 15, देखो माइनस प्लस माइनस 5x ही कम 5x, माइनस प्लस माइनस 3x ही कम 3x और 15 ऐसी का ऐसी बराबर 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन है हमारा, इसमें x कॉमन है, तो x माइनस के 5 आ गया, इसमें माइनस के 3 कॉमन है, तो x माइनस के देखो माइनस प्लस माइनस और 3 पंजे 15 बराबर 0। एक आ गया अपना x माइनस के 5, इन दोनों में से एक उतार लो, एक आ गया x माइनस 3 बराबर 0। अब कर लेंगे यदि x माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5, 3, क्योंकि 3 भी प्लस की हो जाएगी।
तो हमारी वो संख्याएं 5 और 3 है। ठीक है दोस्तों, देखो समझ लो एक बार और। माने पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या 8 माइनस एक्स है। अब इनका वर्गों को योगफल करा हमने। इनका क्या करा? वर्गों को योगफल करा। इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। इसका तो ऐसे ही खुल गया, सिंगल संख्या थी। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र था जो यहाँ पे मैंने खोल के दिखाया था, उसी का है ये। a का स्क्वायर 8 8 64, b का स्क्वायर ऐसी 2ab 2 8 16 x ऐसी आ गया। तो 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर 16x ये वाला यहाँ पर लिख लिया, 64 यहाँ पे लिख लिया, ये 34 इधर आ गया, माइनस का हो गया। अब 2x स्क्वायर ऐसे लिख लिया, माइनस 16x ऐसे लिख लिया, 64 से 34 घटा दिया, 30 बच गया। अब 2 कॉमन ले लिया, देखो 2 कॉमन ले लिया, 2 8 16 और 15 दूनी 30। तो 2 जो है 0 के बटन जाके खत्म हो जाता। तो बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब ये कह रहा गुणा पे 15 चाहिए और जोड़ने पर 8 चाहिए। तो गुणा पे 15 मांग रहा, जोड़ने पर 8 मांग रहा। तो वो संख्या कौन सी थी? 5 और 3, 5 दिया 15, 5 और 3 8। ये गुणनखंड कर लिया हमने। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जो क्वेश्चन करने वाले थे वो 28 27 था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 27 पेंडिंग में है, 32 नंबर पे सोल्व होगा वो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 28 हल कर रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार की माप ज्ञात कीजिए जबकि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, दोबारा पढ़ लो एक बार। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार की माप ज्ञात कीजिए जबकि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। पहले का हम सोल्व, तब है माना आधार की लंबाई, माना आधार की लंबाई कितनी है? x है। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी फिर उसकी? ऊंचाई कह रहे हैं आधार, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 ज्यादा, मतलब आधार से 7 ज्यादा हो गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना ये, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहां पर लगा देंगे सूत्र इसका। इसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, इसका सूत्र हो जाएगा भुज 1/2 इंटू भुजाओं का गुणनफल इंटू भुजाओं का गुणनफल बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसका सूत्र है 1/2 भुजाओं का गुणनफल बराबर क्षेत्रफल। तो 1/2 तो ऐसे ही आ गया। अब भुजाओं का गुणनफल क्या था? एक थी हमारी x और एक था हमारा x प्लस 7 बराबर कितना है? 30 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। अब गुणा करते हो। ठीक है, देखो x से ऐसे करो, x स्क्वायर हो गया, x की x है x स्क्वायर और 7x ही कम 7x, ये है बटे में आ जाएगा 2 बराबर है 30। ठीक है, अब इसके बटे में 1 मान लेंगे हम। अब इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 7x बराबर आ जाएगा 30 दूनी 60। ठीक है, उधर 60 माइनस प्लस का है तो इधर 60 का हो जाएगा
इधर हो गया ये माइनस का 60 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणा करने पर 60 मांग रहे हैं, घटाने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, गुणा करने पर 60 आना चाहिए और घटाने पर 7, सॉरी गुणा पर 60, घटाने पर 7 मांग रहे हैं। तो देखो इधर यहाँ पे हल करेंगे हम इसे, गुणा में मांग रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं गुणा पे चाहिए इनको 60 और घटाने पर मांग रहे हैं ये 7। तो ये होता हमारा 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटाया, कितने बच गए 7। तो वो संख्या 12 माइनस 5 है। ठीक है, तो ये मैं ऐसे इसे इधर ऐसे लिख लेंगे, 7x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, इसकी जगह लिख लेंगे 12 माइनस 5, ये एक्स बाहर आ जाएगा, माइनस 60 आ गया, बराबर आ गया 0। फिर एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया हमारा 12x से कम 12x माइनस ऐसे आ गया 5x से कम 5x से कम 5x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, इधर और इधर क्या कॉमन है, इसमें हमारा x कॉमन है, तो x प्लस के 12 आ गया, माइनस के 5 कॉमन ले लो, तो देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 5 के बारे में काट लो, 12 पंजे 60 बराबर 0। तो एक आ गया हमारा x प्लस के 12 और एक आ गया हमारा x माइनस 5 बराबर 0। अब कर लेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 जी आ गया। ठीक है, अब करेंगे यदि x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर माइनस। तो ये है काल्पनिक, क्या है ये हमारा काल्पनिक, इसे छोड़ देने पर तो हमारा जो आंसर है x का 5 आ गया। ठीक है, देखो इधर ये था, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर, आधार की माप ज्ञात कीजिए, उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो माना आधार की लंबाई x है, ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 ज्यादा कर दी, क्षेत्रफल 30 था। यह है सूत्र 1/2 इंटू भुजाओं का गुणनफल बराबर क्षेत्रफल। 1/2 ऐसे लिख लिया, एक भुजा थी हमारी ये, एक भुजा थी ये, दोनों को गुणा में रख दिया, बराबर क्षेत्रफल। एक्स स्क्वायर 7x से कम 7x, ये आ गया बटे में, त्रिज्य गुणा के हिसाब से ये और ये 30 दूनी 60 कर दिया, 60 इधर मान दो माइनस का। अब गुणा पर चाहिए 60, घटाने पर चाहिए 7, तो 12 पंजे 60, 12 में 5 घटाए 7। ठीक है, ये गुणनखंड कर लिया हमने। फ्रेंड्स ये ध्यान रखें तुम, ये जो हमारा कितना आ गया x बराबर 5 आया, तो देखो इधर आधार की वजह कितनी थी हमारी, x थी, तो आधार तो हमारा कितना आ गया, आधार तो आ गया हमारा 5, और ये जो है ना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी थी हमारी, ऊंचाई थी हमारी इससे ज्यादा, मतलब x प्लस 7 ज्यादा थी, x का मान कितना आ गया हमारा 5, तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा 12। ये तो रही इसकी ऊंचाई और ये है इसकी आधार। ठीक है, देखो आधार तो यही था ना हमारा x का मान निकल कर आ गया, देखो कितना आ गया 5, तो 5 तो आधार आ गया, लेकिन वो ये कह रहा था ऊंचाई जो है आधार से 7 ज्यादा है, जब 7 ज्यादा है तो 5 रख दो, 7 5 12 हो गई है।
तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। अब इससे हम हल करेंगे, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं इसे एक आध बार। एक स्टीमर चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। दोबारा देख लो। एक स्टीमर चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक ना। देखो इधर डालो यहाँ पे सोल्व। देखो इधर ये है हमारा माना स्थिर जल में स्टीमर की चाल माना स्थिर जल में स्टीमर की चाल है तुम्हारी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो बहाव के प्रतिकूल कितना था हमारा? बहाव के प्रतिकूल नदी की चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इधर ये है, एक बार पढ़ लो यहाँ पे। ये कहाँ गया? वो ये है 5 है। तो 5 जो है चाल है नदी की। ठीक है। एक बात बताओ, जब तुम नदी की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, अब तुम धारा की दिशा में बहाओगे, जिधर को नदी बह रही है उधर तो तुम्हारा बल नहीं लगेगा, मतलब प्लस धन पॉजिटिव आएगा, प्लस निशान भी। लेकिन जब तुम उल्टे आओगे धारा के विपरीत दिशा में, तब तुम्हें बहुत ज़्यादा शक्ति या फिर एनर्जी या फिर अगर हमारी कोई वैल्यू होगी तो वो माइनस में रखेंगे हम। ठीक है। तो बहाव के प्रतिकूल जो होगी हमारी चाल कितनी होगी? वो होगी हमारी x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और बहाव के अनुकूल कितनी हो जाएगी? बहाव के अनुकूल चाल कितनी रहेगी हमारी? ये अनुकूल रहेगी प्लस में, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। सूत्र ये है आपका, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटे चाल बराबर समय। ठीक है। तो देखो इधर ये हमारा सूत्र है। दूरी कितनी थी? दूरी भैया कितनी थी? देखो इधर 10 किलोमीटर थी। चाल कितनी है कि एक चाल ये है धारा के विपरीत दिशा में, और एक चाल ये है धारा की दिशा में। समय कितना है? समय है 50 मिनट। ठीक है। तो दूरी कितनी लिख लो 10। चाल है हमारी एक बार धारा के विपरीत दिशा में प्लस 10, और ये धारा की दिशा में 50 मिनट थे। इधर देखो 1 मिनट के लिए, ये हमारे 50 मिनट है। ठीक है। 50 मिनट को घंटों में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 60 से भाग ही तो करेंगे। 60 से भाग करेंगे तो 0 से 0, तो कितना आ गया हमारा? बताओ भैया कितना आ गया? 5/6 घंटा आ गया। बदल दिया घंटे में। तो 5/6 यहाँ पर रख लेंगे हम इस तरीके से, और इसे ऐसे कर देंगे। ओके। देखो दूरी 10 थी, दोनों की सेम रहती दूरी। तो चाल ये धारा की प्रतिकूल है, और ये वाली चाल धारा के अनुकूल है। समय ये दे दिया 50 मिनट था, घंटे में बदल दिया था।
अब 10 दो जो 10 है ना ये वाला, ये दोनों से ऊपर से कॉमन ले लो, मतलब यहाँ को लिख लो ये ऐसे करके। तो ऊपर बचा 1/x-k5, यहाँ भी बचा 1/x+k5, और हमारी है यहाँ पे 5/6। ठीक है, अब हम करेंगे तिरछी गुणा। क्या करेंगे? तिरछी गुणा करेंगे हम, इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे। तो 10 हमारा ऐसे के ऐसे लिख लो। तो x+5 का x+5, ये प्लस का चिन्ह ऐसे आ गया, और x-5 का x-5, और बटे में देख लो, बटे में x-5 x+5, x-5 और x+5 बराबर चल रहा 5/6। 5/6 चल रहा। देखो माइनस के 5 से प्लस का 5 खत्म हो गया, तो कितना बचा हमारा? कितना बचा हमारा? देखो ये आ गया हमारा 10, 1x और 1x हो गया हमारा 2x, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा? एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो हम उधर ही कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये वाला मिनट वाला मिटा देता हूं मैं। देखिए इधर प्लीज, 5 से 5 कट गया, 1x। देखो ये बार यहां से मैंने क्या किया है, ये एक बार माइनस एक बार प्लस है, इसका मैंने ये सूत्र खोला है। एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस का सूत्र रहता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x का स्क्वायर। तो देखो इधर 1x 2x 10 ऐसी का ऐसी, 5/6 ऐसी का ऐसी, और बटे में ये जो है ना, ये देखो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और माइनस 5 का b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 पंजे 25। अब 10 से अंदर गुणा कर दो, कितना आएगा? 10 दूनी 20x, बटे में आ गया हमारा x² माइनस 25 बराबर है हमारा 5/6। इसकी कर दो तिरछी गुणा, इसकी इससे कर दो और इसकी इससे कर दो, ये आ गया हमारा 20 छक्के 120 x बराबर ये आ गया हमारा 5x² और माइनस के 25 पंजे 125। ठीक है, देखो 20 छक्के 120x आ गया बराबर 5x² का 5x² माइनस ऐसे आ गया, और 25 पंजे 125 आ गया। अब ये उठा के इधर लिख लो। ठीक है, और इसे उठा के इधर लिख लो। हमके 5x² ऐसे आ गया, 120 ऐसे रंग हो जाएंगे माइनस के, ये 125 आ गया बराबर कितना आ गया हमारा 0। अब इसमें से 5 कॉमन ले लो। ठीक है, 5 कॉमन ले लो तो आ जाएगा हमारा x² माइनस 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 x, ये आ जाएगा हमारा 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 5 दूनी 10 बच गया 2 5 5 पंजे 25 बराबर 0। ठीक है, 5 कॉमन ले लिया तो ये 5 तो 0 के बटे ले खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे समीकरण क्या बनिएगी? ये बनी हमारी समीकरण बन रही है, ये है x² माइनस 24x माइनस 25 बराबर 0। कितना मांग रहे हैं? ये गुणा में मांग रहे हैं 25, घटाने पर 24। तो दोस्तों ये जगह तो बची नहीं है, तो मैं इधर का मिटा करके ना इधर हल कर देता हूँ, ये वाला इतना मिटा के आप नोट कर लेना। ओके,
तो यहाँ पे मैंने ये रफ कर लिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पे उतार लेता हूँ। अब देखो इधर, यहाँ पे देख लो एक बार, कितना मांग रहे हैं, गुणा में मांग रहे हैं 25, गुणा में मांग रहे हैं 25, ठीक है, और घटाने में मांग रहे हैं 24। घटाने पर आना चाहिए 24। तो देखो 25 ही कम 25 ही कम 25 आ गया, 25 गुणा पे तो 25 आ रहा है, चलो। और 25 ही कम 25, 25 से कितना बचा, 24। पता चला, गुणा का 25 मांग रहा था, 25 आ गया, घटाने पर 24 भी आ गया। 25 ही कम 25, 25 में से एक घटा है 24। तो ये समीकरण यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 25 बराबर 0। तो मैं यहाँ पे कितना रख लूँगा, 24 की जगह वो है 25 माइनस 1। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर 25 माइनस 1, एक्स बाहर आ जाएगा, ये 25 ऐसी बराबर 0 ऐसी का ऐसी। एक्स स्क्वायर देखो 25 एक्स ही कम 25x माइनस माइनस प्लस एक्स ही कम x, और ये 25 ऐसी का ऐसी बराबर 0। इसमें और इधर क्या कॉमन है हमारा, इसमें x कॉमन है, तो x माइनस के 25 आ गया, या प्लस के 1 कॉमन मान लो, तो x माइनस के 25 बराबर क्या आ गया 0। देखो इधर x माइनस के 25 कॉमन था इधर है, और इधर था नहीं कुछ भी, तो 1 अपनी तरफ से मान लेते हैं और इसे ऐसे कैसे रहने देते हैं। तो एक आ गया अपना x माइनस के 25 ये वाला, और एक आ गया अपना x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। अब कर लेंगे यदि x माइनस 25 बराबर 0, तो इधर 25 का आएगा माइनस का, तो इधर क्या हो जाएगा ये प्लस का। तो देखो इधर हमने जो मानी थी कि माना स्थिर जल में स्टीमर की चाल x है, तो और हमारा x का मान कितना निकल कर आ गया 25, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये रही, इसे को कर लेंगे यदि, तो ये रहेगा हमारा काल्पनिक, क्योंकि x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 1, जो कि काल्पनिक है, इसे मानते नहीं है, इसे छोड़ देने पर, ठीक है। तो हमारी कितनी आ गई, शांत जल में चाल आ गई स्टीमर की 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये सवाल करने की कोशिश करेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, बहुत रात हो चुकी है, आवाज बैठ गई बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स लाइक पहले कर देना एंड सब्सक्राइब भी प्लीज़, क्योंकि बाद में भूल जाओ या ध्यान न रहे। और आपको और हिंदी या विज्ञान के नोट्स ही मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 30 है। ये कह रहा है इसमें द्विघात समीकरण को हल कीजिए। समीकरण वो रहे तुम्हारे, द्विघात समीकरण को हल कीजिए 3x प्लस 6/x बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम सोल्व, कितना 3x प्लस 6/x बराबर है 9, ठीक है। तो इसे एक बार ऐसे लिख लेंगे 3x प्लस 6/x बराबर 9। इसके बटे में एक मान लो, तिरछी गुणा कर दो, इसकी इससे कर दो और इसकी इससे करेंगे तो 3 ऐसी कैसी है एक्स स्क्वायर 6 कम 6 बटे में एक्स ही कम एक्स, बटे की गुणा बटे से करते हैं, फिर कितना आ गया अपना फिर ये। अब इसकी बटे में एक मान लो, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, तो ये तो ऐसे ही का ऐसे रहेगा, बराबर 9x ही कम 9x। अब 9x उधर का आएगा प्लस का, इधर का हो जाएगा ये
माइनस का और प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 9 आना चाहिए। द्विघात समीकरण को हल करना है ये हमें। ठीक है, जोड़ने पर सॉरी 3 कॉमन ले लो दोस्तों इसमें भी है, या फिर ऐसे कर ले 6 18 और जोड़ने पे 9 6 3 9, या 3 कॉमन भी ले लो, चलो 3 कॉमन ले लो इसमें से भी, तो आ जाएगा 3 3 9 3x और 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा 0। ये 0 के बटे में जाके खत्म हो जाएगी, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो इधर गुणा करने पर कितना मांग रहे हैं, ये गुणा पर मांग रहे हैं 2, गुणा में मांग रहे हैं 2 और जोड़ने पर मांग रहे हैं 3, जोड़ने पे मांग रहे हैं 3, तो क्या है 2 एकम 2, 2 और 1 3 आ गया। तो ये सब यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, ऐसे आ गया माइनस यहाँ पर लेंगे 2 प्लस 1 एक्स ऐसे बाहर आ जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। देखो इधर ये वाला 3 है, 2 प्लस 1 रख लिया मैंने 3 की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया माइनस 2x कम 2x माइनस प्लस माइनस x कम x प्लस 2 बराबर 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन है हमारा, इसमें x है तो x माइनस के 2 बचा, माइनस केवल अपनी तरफ से मान लो, कुछ नहीं होता तो अपनी तरफ से मान लेते हैं, तो ये दोनों एक से आ गए, एक आ गया हमारा x माइनस के 2 और एक आ गया हमारा x माइनस का 1 बराबर 0। हम कर लेंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, पहला आंसर। फिर कर लेंगे यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 1, दूसरा आंसर। ठीक है, देखो इधर ये हमारी द्विघात समीकरण थी, तिरछी इसके बटे में 1 मान लेते हैं, तो तिरछी गुणा कर दी 3 ऐसी कैसी एक्स स्क्वायर 6 कम 6, फिर इनके बटे में x आ गया, एक्स कम एक्स बटे में आ गया, फिर तिरछी गुणा कर दी 9 के बटे में 1 मान के, इससे करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा 9x कम 2x। ठीक है, अब इधर 9x का है प्लस का, इधर का हो गया माइनस का। अब देखो 6 3 18, तो मैंने क्या किया 3 कॉमन ले लिया, देखो 3 कम 3 3 3 9 3 दूनी 6, 3 का बड़ा समय ज़्यादा 3 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर आ गया 3 3 9 3 दूनी 6, तो ये 0 के बटे में जाके ये 3 खत्म हो जाएगी, तो हमारा बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब गुणा पे 2 मांग रहे हैं, जोड़ने पर 3। ठीक है, तो देखो 2 एकम 2 2 और 1 3, गुणनफल बन गए। यदि x माइनस 2 बराबर 0, इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, ऐसी 1 इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, हमारे 2 मान निकल कर आ गएंगे, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ओके फ्रेंड्स, तो ये अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 32 हमारा एक पेंडिंग में है, वो तो 32 में बोला था करने के लिए, वो इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये है, एक बार पढ़ लो इसे। एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है, तो संख्या बताओ कौन सी है वो। एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है, तो वो संख्या बताओ। ठीक है, तो माना
संख्या का वर्ग उस 9 गुना 22 देखिए, तो माना वह संख्या कितनी है, माना वह संख्या x है, कितनी है, x है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कर दो इसे, बिल्कुल प्रश्नानुसार कर दो। प्रश्नानुसार ये कह रहा है, ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि इसका वर्ग, मतलब इसका वर्ग, और इस संख्या का मतलब 9 गुने से 22 ज्यादा, ये कह रहे हैं। अगर तुम समझो तो ध्यान से देखो, एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है, तो मानव यह संख्या x है। अब ठीक है, अब की धन पूर्णांक है हमारा, ये धन पूर्णांक का वर्ग है, लेकिन हमारी जो संख्या थी इसकी 9 गुने से 22 अधिक है, तो 9 गुणा में और 22 रख दो प्लस में, हो गया अधिक। ठीक है, अब देखो इधर 9 की तरफ काय हो जाएगा, ये माइनस 22 की तरफ काय हो जाएगा माइनस, बराबर क्या चल पड़ेगा हमारा 0। तो हमें पता चला 22 ही कम 22, गुणा पे मांग रहे हैं 22, गुणा पे मांग रहे हैं 22, और घटाने पर कितना मांग रहे हैं, 9 आना चाहिए, घटाने पर आना चाहिए 9। ठीक है, तो देखो वो संख्या है हमारी 11 दूनी 22। ठीक है, और 11 में से 2 घटाया कितना बचा, 9, तो 9 की जगह रखेंगे 11 माइनस 2। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये तो रफ कार्य है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर रख लेंगे हम 9 की जगह 11 माइनस 2, एक्स बाहर आ जाएगा, माइनस ऐसे आ जाएगा, और 22 ऐसे आ जाएगा, और बराबर 0। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो, देखो माइनस प्लस माइनस 11x से कम 11x, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, और 2x से कम 2x, और ये माइनस के 22 ऐसे का ऐसे बराबर 0। इधर क्या कॉमन है और इधर क्या कॉमन है, इधर हमारा है x, तो आ गया x माइनस के 11, इधर है हमारा प्लस का 2 कॉमन, x ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बराबर 0। तो एक आ गया हमारा x माइनस के 11, और एक आ गया हमारा x प्लस 2, कितना आ गया x प्लस 2, दोनों एक से आते हैं, उनमें से एक उतार लेते हैं, और एक x प्लस 2 आ गया। अब कर लो, यदि x माइनस 11 बराबर 0, तो इधर 11 का है प्लस का, उधर का हो जाएगा, इधर माइनस का, उधर का हो जाएगा प्लस का, तो x का मान आ गया 11। फिर कर लेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा ये माइनस का 2। ठीक है, तो ये तो काल्पनिक है, ये जो हमारा काल्पनिक है, इसे तो छोड़ देने पर हमारा सिर्फ मेन मकसद x है, हमारा जो x होता है ये x प्लस 11 आ गया आंसर हमारा। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे हम। क्वेश्चन 32 करेंगे, ठीक है, नोट कर लो इसे।